हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग निकल रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे। तो यहाँ से पहले हमें जाना है हैदराबाद, उसके बाद हमारी फ्लाइट है। तो अभी बस वही पैकिंग वगैरह में कर रही थी, सारा सामान कपड़े वपड़े निकाल के रख रही थी, अयान की दवा कपड़े ये सब। तो वही सब काम में लगी हुई थी। तो मैं जा रही हूँ, पहले फटाफट से पैकिंग कर लूँ। है यहाँ पर कुछ सामान निकाल के रख दिया है ड्रेसिंग में, मतलब जो थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह का सामान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर रख ली हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, सारी इकट्ठी करके रख दी हैं पैक कर करके, नमकीन बिस्किट्स वगैरह चिप्स वगैरह अयान के लिए। तो ये सब इकट्ठे करके रखे हैं। और यहाँ पर ये मास्क हैं, डायपर वगैरह, इसके कपड़े वगैरह, तो ये सब मैंने निकाल के रख दिए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं अपने कपड़े पैक कर देती हूँ। मैंने तय करके रख दिए थे रात में, बस मुझे पॉलीथिन में डाल के रख। तो सारे सबका सामान मैंने निकाल के रख दिया था। बस अभी बैग में नहीं लगाया था, क्योंकि बैग अभी मैंने खाली करके साफ़ किया है। तो बस साफ़ करके इसमें सब सेट कर दूंगी, इसमें कपड़े सेट कर दूंगी और एक में सब खाने पीने की चीज़ें सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए मखाने भी भून दिए हैं थोड़े से, क्योंकि अयान का ही लगता है, क्योंकि इसके लिए मैं दूध नहीं रखती हूँ बाहर कहीं ले जाने में। पहले दूध भी रख देती थी, लेकिन अब नहीं रखती हूँ, क्योंकि रास्ते में इसको दूध नहीं हजम होता है। और अभी मैं अपने फेस में भी काफी फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी किया है फेस वॉश क्योर स्किन के फेस वॉश से। उसके बाद मैंने लगाई है मॉइस्चराइजर क्रीम, क्योर स्किन की मॉइस्चराइजर क्रीम। अभी क्या है, 2-3 दिन से तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं फेस वॉश वगैरह नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ज्यादा पानी वानी का काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे पानी से ही फेस धो ले रही थी, जिसकी वजह से काफी चेहरा अजीब सा गंदा सा हो रहा था। तो फिर अभी मैंने फिर से फेस वॉश वगैरह सब किया है, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, ये क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स मैंने लगभग 2 महीने पहले मंगवाए थे, जो कि अभी भी चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी पूरी किट आई थी मेरे पास 1500 में। क्योंकि आपने पहले देखा होगा, मैंने अपने स्किन का टेस्ट दिया हुआ था, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस में नजर आ रही थी, सारे दाने और रिंकल्स दिख रहे थे। क्योंकि वो जो स्किन टेस्ट लेते हैं, वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसी हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट बताते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज करना है इन प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन अभी जो मेरा स्किन टेस्ट हुआ है ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी कम आई है इस बार मेरे। अभी मैंने ये वाली क्रीम एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, तो अभी मैंने इसको नहीं लगाया है। ये कोजी प्लस क्रीम है, क्योर स्किन की किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा लूंगी और सिर्फ फेस में वहां पे लगाऊंगी जहां जहां मुझे प्रॉब्लम है। जैसे हम बाहर नहीं जा पाते हैं, इतने काम होते हैं कि बाहर हम डॉक्टर के यहाँ जब बीमार हो जाते हैं तभी जाते हैं, अपने स्किन और हेयर के लिए तो जा ही नहीं पाते। ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ऐप है कि घर बैठे हमें अपनी सारी समस्या का समाधान मिल जाता है। और क्योर स्किन ऐप में जब आप अपना स्किन टेस्ट देते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उनसे सारा सोल्यूशन लेते हैं, उसकी कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो इसके हमें कुछ पैसे नहीं देने। उसके बाद आप अपने जो भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे उनके पैसे देने होंगे, क्योंकि फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती है। इतना है कि वो सारी चीजें आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। डॉक्टर से आप कभी भी बात कर सकते हैं, बीच बीच में आपका वो एक रेगुलर चेकअप भी करते हैं। 1 महीने बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितना फायदा मिला है, क्या है, वो खुद से आपको कॉल करके भी पूछते हैं। तो ये क्योर स्किन के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि आपकी हेयर की स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम हो, एक बार आप इनके अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, अपना चेकअप कराइए, उसके बाद जो प्रोडक्ट देते हैं वो यूज करके देखिए, आपको सच में बहुत फायदा होगा। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा बिल होता है। और मैं अभी नॉर्मल अपनी वायरल का ही टेस्ट कराने गई थी, उसमें ही मेरे 2000 लग गए इंजेक्शन और दवा लेने में। तो स्किन और हेयर का तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, लंबा प्रोसेस होता है। फिर वो प्रोडक्ट आपको सूट करते हैं नहीं करते हैं वो पता नहीं है, क्योंकि हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करती है। लेकिन क्योर स्किन में ऐसा है कि ये प्रोडक्ट सबको सूट करते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता है इससे, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है। एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्योर स्किन ऐप का, जहां से जाके आप भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। लड़के हैं लड़की है कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। और दूध बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि यूज़ तो हुआ नहीं है, तो मैं 1 बोतल तो चाय बना ले रही हूँ दूध की। और बाकी का जो दूध बचेगा तो 1 भगोना भर के मैं नीचे जो वॉचमैन रहते हैं उनको दे दूँगी, ताकि दूध ख़राब ना हो और वो यूज़ भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर रख दी है भगोने में चाय बनने के लिए। कैसे लग रहे हैं यार?
पापा कैसे लग रहे हैं? और आपके कपड़े कहाँ हैं? नए कपड़े कहाँ हैं? आप शीशे में देखो। अच्छा शीशे में देखें। बहुत गंदे लग रहे हो। हैं? और वैसे तो मेरा गला अब ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी अभी मैं गर्म पानी और नमक डाल के एक बार गरारा कर ले रही हूँ, क्योंकि चाय के लिए मैंने पानी रखा था तो उसी में से मैंने निकाल के कर लिया, क्योंकि रास्ते वगैरह में गले में फिर से दिक्कत हो सकती है, हवा लगती है तो। और उसके बाद मैंने लगाया सबके लिए अभी खाना, क्योंकि किसी ने अभी खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा निकलने से पहले सब लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि सब लगे हुए थे अपने अपने काम में, किसी ने खाने में ध्यान नहीं दिया। और ये मैंने दूध अभी निकाला है, तो ये नीचे से बाबा को बुलाया था, तो उनको मैं ये दूध दे रही हूँ, तो उनके यूज में हो जाएगा ये। और उसके बाद जो कपड़े वगैरह यहाँ पर बाहर डले हुए थे, इनको भी मैं उठा के अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज धूल उड़ती है तो ये सारे धुले हुए कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अचानक मुझे याद आया कि सूखे कपड़े पड़े हैं बालकनी में, तो फिर मैंने उनको उठा के रख दिया। और यहाँ पर ये चाय भी बन गई है, इलायची अदरक ये सब डाल के रख दी है, बना लिए मतलब, तो ये शाम तक चाय पी सकते हैं हम, रास्ते में काम आएगी। तो ये नंदिनी ने एक बोतल भर ली है चाय की पूरी, और जो बची है थोड़ी सी वो सब अभी हम लोग पी लेंगे। वैसे जाते टाइम चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी बनती है पेट में, लेकिन बच गई है तो अब ख़राब नहीं करेंगे, हम चाय पी के ही जाएंगे। और उसके बाद खाने वाने के बाद में जो खाना बचा था, थोड़ी सी रोटी बची थी, एक कटोरी चावल और थोड़ी सी ब्रेड रखी हुई थी, वो भी मैंने एक पॉलीथिन में भर ली है कि घर पे खाना ना छोड़ के जाऊँ, नहीं तो ये खाना ख़राब हो जाएगा रखा रहेगा तो मैं नीचे जाके उन्हीं को दे दूँगी जो वॉचमैन है, तो वो गाय को या कुत्तों को खिला देंगे, तो कम से कम वो किसी के पेट में ही चला जाएगा। तो मुझे अचानक से याद आया कि सारे बर्तन खाली कर दूँ खाने के, क्योंकि इतना काम हो जाता है ना, किसी की दवा रखना, किसी का कुछ रखना, किसी का कुछ रखना, इस चक्कर में कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कितना भी सोच के समझ के याद कर के रखो। सबकी दवा रखें, सबकी वॉमिटिंग की दवा रखें, क्योंकि रास्ते में कार वगैरह में वॉमिटिंग की दिक्कत रहती है, तो सबकी वॉमिटिंग की दवा रखी, पेट दर्द की, फीवर बुखार सबकी दवा वगैरह मैंने रख ली है, सब कुछ ध्यान करके सारा पैक कर लिया है। रोटी चावल ब्रेड भी ले जा रहे हैं, पानी भी ले जा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ के खुद भी जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं। तो मैंने ये दे दी इनको, ये रोटी वगैरह के गाय को डाल दें, तो तेलुगु में गाय को आबू कहते हैं। मैंने कहा आबू को खिला देना, तो कह रहे ठीक है खिला देंगे, क्योंकि उनको मेरी बिल्कुल भी भाषा नहीं समझ में आती है, बिल्कुल भी नहीं। उन बाबा को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। और अभी बस कार भी आ चुकी है, तो बस हम लोग अब बैठेंगे और निकलेंगे, क्योंकि हमें कार से पहुंचना है हैदराबाद, और हैदराबाद की बाई रोड रास्ता 10 से 12 घंटे की है, तो इसलिए हमें टाइम से पहुंचना है, क्योंकि वहां से फिर हमारी हैदराबाद से फ़्लाइट है। तो इसलिए हम अब निकल चलते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा रुक के जाते हैं, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और ये देखिए वाईजैग से हैदराबाद के बीच का जो रोड है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब बाई रोड कितना सुंदर रोड है। ये पहाड़ियाँ, वादियाँ, ये सब हम देखते हुए एंजॉय करते हुए चल रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग ट्रिप पे निकले हैं और टाइम ही नहीं मिल पाता था। और ये देखिए ये गेम भी चल रहा है नंदिनी के मोबाइल में। तो अभी हमें घर से निकले हुए 2 घंटे हो गए हैं, और हम बाई कार ही हैदराबाद तक हमें जाना है, तो हमें लग जाएगा लगभग 10 से 12 घंटे। तो आज हम पूरा अभी ये दिन निकल जाएगा और रात भर कार के सफर का लुत्फ उठाएंगे, और साथ में आप लोग भी। तो अभी रात का टाइम हो गया है, और वाईजैग से राजामंड्री पड़ता है, लगभग 200 किलोमीटर है, 211 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अभी वहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, उससे पहले ही हम एक ढाबे के पास रुके हैं, क्योंकि हम घर से चाय वगैरह बना के लाए थे, तो चाय वगैरह पियेंगे
थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, पैर वैर टेढ़े हो गए बैठे बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद चाय वाय पी के हम निकलेंगे। तो मैं जा रही हूँ, सबके लिए चाय वगैरह लगा दूँ। और इनको रास्ते में ये वाले डिस्पोजल जो पतले वाले गिलास आते हैं यही मिले हैं। जो चाय और कॉफ़ी वाले मोटे डिस्पोजल होते हैं वो नहीं मिल पाए हैं रास्ते में। तो इनको मैंने पानी से एक बार अच्छे से धो लिया है। इसी में हम लोग चाय पी लेंगे, इमरजेंसी में इसी से काम चला लेंगे और क्या होगा। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि इनको अच्छे से पकड़ना, क्योंकि ये ऐसा होता है इन गिलासों में ना धोखा हो जाता है, थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ लो ना। तो जूस या पानी है तो कोई बात नहीं है, चाय से जल सकते हैं, ऊपर आ सकता है पूरा उछल के। तो यहाँ पर रोड के साइड में हाईवे रोड पे हम लोग ले रहे हैं चाय का आनंद। और साथ में मैं स्नैक वगैरह भी, कुछ बिस्किट नमकीन ये सब भी जो लेके आई थी ना पैक करके, तो वो सब भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खाया, क्योंकि थोड़ा सा भूख भी लगी थी। 3-4 घंटे का सफ़र हम लोग तय कर चुके थे, तो हमने अभी ये खा लिया है। फिर रास्ते में 12-1 बजे तक हम लोग डिनर कर लेंगे कहीं अच्छी सी जगह पे। हम लोग खड़े हैं अभी बीच हाईवे में और रात का टाइम हो रहा है और स्पेशली इन्होंने मुझे उतरवाया है। ये बीच वाला हाईवे नहीं है, ये मतलब वो बीच नहीं है, बीच हाईवे मतलब इनका हिंदी वाला वर्ड है। तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं गोदावरी ब्रिज पे। तो यहाँ ये गोदावरी नदी है और हम पहुँच चुके हैं राजामुंड्री। तो राजामुंड्री को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट गोदावरी के नाम से, बिकॉज ये गोदावरी का जो किनारा है उसके किनारे पे स्थित है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी लंबा ब्रिज है, ये काफी लंबा ब्रिज है, करीब 2-3 किलोमीटर। इसी शहर को हम राजा महेंद्रवरम के नाम से भी जानते हैं। एंड हिस्ट्री हैज इट कि ब्रिटिश पीरियड में क्या था कि इसको राजामुंड्री कह के बुलाते थे, लेकिन उसके बाद 2015 में इसका नाम चेंज किया गया, राजा महेंद्रवरम कर दिया गया। आखिरी चीज कि ये जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर से होके निकलती है, नासिक से, एंड फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये जो नदी है इसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर है करीब, और ये अभी नासिक से आ रही है एंड बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर नदी लग रही है गोदावरी पूरी। तो रास्ते में ये सारी चीज़ें, जब हम बाई रोड कहीं जाते हैं ना घूमने, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखने को मिल जाती हैं, जबकि हम अगर ट्रेन वगैरह से आते तो इतना नहीं देखने को मिल पाता। और अभी हम लोग राजामुंड्री में ही हैं, 11:30-12 का टाइम हो रहा है। तो एक ढाबे में रुक के हम लोग खाना भी खा ले रहे हैं, और रात का टाइम है तो यही कुछ खाने में है, जो थाली मिलती है खाने की पूरी, तो वही खाना मिला है। तो हम लोग अब डिनर कर लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी। और वैसे ये इसने नहीं खाया है, क्योंकि जब ये सफ़र में होता है तो नहीं खाता, और मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। और आने से पहले इसको वॉमिटिंग की दवा भी दे दी थी। और अब हम पहुँचेंगे हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी। अगर दिखाने को मिलती है तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको मिलते रहें।